राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक लूप बनाएंगे इस तरह से। अब इसमें हम 12 चैन बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11 चैन तो हमने इसमें बना ली है। और जो हमारी 11वीं चैन है, इसके ऊपर हम अपना अंगूठा लगा लेंगे इस तरह, देखो। और फिर यहीं से हम 3 चैन और बनाएंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब जहाँ पर हमने अंगूठा लगाया हुआ है वहाँ पर क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जो हमने ये चैन बनाई है इसमें हमने एक बार डबल क्रोशिया किया है, सेम चैन के अंदर एक बार डबल क्रोशिया हम और कर लेंगे। अगली चैन है हमारी, इसके अंदर भी हम 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। एक बार हमने कर लिया, फिर से हम इसी के अंदर डबल क्रोशिया कर लेंगे। यानी हमारी जितनी चैन है ये 11 चैन हमने बनाई है। 11 के अंदर हम डबल डबल क्रोशिया 2 बार कर लेंगे। और एक हमारी ये 12वीं चैन थी। ग्यारह तो हमने चैन बनाई थी और एक बार हमने 3 चैन बनाई थी। तो इस तरह हमारे इसमें 12 चैन हो गई। इस राउंड को कर लेते हैं पूरा। हर एक चैन के अंदर 2 बार बनाते हुए यहाँ तक ले आएंगे। देखो, हमने यहाँ पर 11 जो चैन बनाई थी, जो 12वीं चैन है हमारी ये वाली, तो इसी के अंदर देखो हमने 2 बार डबल क्रोशिया और कर लिया था, तो हमारे यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 डबल क्रोशिया हमारे हो गए हैं। अब एक बार और इसके अंदर डबल क्रोशिया बना लेंगे तो हमारे यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। 24 डबल क्रोशिया हमारे हो गए। यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। 3 चेन बनाने के बाद वापस इस तरह घूम जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमारी बहुत छोटी सी ड्रेस बनेगी, इसलिए हमें ज़्यादा और फंदे नहीं बढ़ाने। 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी होते हैं, उनसे भी 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो ये 0 को और उनको दोनों को आ जाएगी। तो अब हम इस पर एक बार बस एक राउंड और कर लेंगे इस तरह से। हमारे 24 यहाँ पर डबल क्रोशिया हैं, तो 24 के ऊपर हम 24 बना लेंगे। गोपाल जी को ड्रेस देखो टाइट नहीं आनी चाहिए, ढीली रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे गोपाल जी को ड्रेस बनाते वक्त तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइट ड्रेस नहीं है ये, उनको थोड़ी बड़ी ही आएगी। तो इस राउंड को भी हम कर लेते हैं कंप्लीट। देखिए 2 राउंड हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब क्या करेंगे, हम फिर से 3 चेन बनाएंगे यहाँ पे, और 3 चेन बनाने के बाद 4 डबल क्रोशिए बना लेंगे। 2 3 4। चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर 5 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 और छठे के अंदर हम डालेंगे। तो यहाँ पे बीच में हम देखो इस तरह से एक चेन बना लेंगे
ताकि हमें बाजू में कोई दिक्कत ना आए पहनाने में। देखो ये चेन हमने फालतू बना ली, 1 2 3 4 5 और 6। छठे के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अगर आप नहीं बनाएंगे तब भी हमारे लड्डू गोपाल जी को आराम से आएगी, लेकिन मैंने इसलिए बना ली ताकि उनको टाइट नहीं रहे। आप 1 नंबर लड्डू गोपाल को भी पहना सकते हो इस तरह से। अब बीच में हम 6 डबल क्रोशिया कर लेंगे। 2 डबल क्रोशिया हमारे हो गए, ये 3 डबल क्रोशिया, ये हमारे 4 डबल क्रोशिया, ये 5 डबल क्रोशिया, ये हमारे 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। फिर से हम 5 स्किप करेंगे और छठे के अंदर डालेंगे। सॉरी, यहाँ पर चैन बना लेंगे 2। यहाँ पर भी हम 4 डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये छोटी सी चोली बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर जो हमने 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे और अब यहाँ पर हम स्लीव्स तक यहाँ तक जाएंगे। स्लीप स्टिच से इस तरह से ढीले ढीले हाथ से हम बनाएंगे इसको। इस तरह से यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ से हम अपना घेरा चालू करेंगे इस तरह से। तो अब हम घेरा चालू करेंगे तो 1 2 3 हमने 3 चेन बनाने के बाद सेम होल के अंदर हम डाल देंगे क्रोशिया हुक को। एक ही होल में से हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब जो अगला होल है इसके अंदर हम 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इससे अगला होल है ये वाला, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर अगला है इसमें 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इससे अगला है 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। हमने एक होल के अंदर 1 बार, दूसरे होल के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया किया है। एक के अंदर 1 बार, दूसरे होल के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया किया है। देखिए मैं आपको और नज़दीक से दिखा देती हूँ इस तरह से। तो इसी तरह हम यहाँ तक बनाते हुए ले आएंगे। देखो हम लास्ट के अंदर यहाँ पर आ गए। अब हम यहाँ पर चैन बना लेंगे और जहाँ यहाँ पर हमने 2 बार बनाया था तो सेम होल के अंदर हम 2 बार बना लेंगे। इस तरह से जिस पर हमने 2 बार बनाया, जिस तरह देखो हमने इसके ऊपर 2 बार बनाया था और यहाँ पर हमने 1 बार बनाया था। तो अब यहाँ पर हमारे 1 बार बनाया था तो अब हमारे यहाँ पर 2 हो जाएंगे दूसरे राउंड के अंदर, 1 और ये 2, यानी 1 फंदा हमारा बढ़ गया। अब जो हमने 2 बनाए थे उसके ऊपर हमें 2 ही बार बनाने हैं। इसके ऊपर हमें 2 ही बार बनाने हैं और जहाँ पर हमने 1 बनाया था वहाँ पर हमारे 2 हो जाएंगे। 1 अगले होल के अंदर 2, इस तरह से जहाँ पर हमने 2 बनाया है सेम होल में हम 2 बार बनाएंगे। एक,
2, जहाँ पर हमने 2 बनाया है उसके अंदर हमें एक होल के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया करने हैं। इस तरह से देखो, इस तरह से हमारा ये घेर बनता हुआ आएगा। तो कर लेते हैं इस राउंड को भी हम पूरा। देखिए 2 राउंड हमारे इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये तीसरा राउंड हमारा बनेगा। देखिए जब हमने पहला राउंड बनाया था तो हमारा 1 डबल क्रोशिया था, फिर दूसरे राउंड के हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, तीसरे राउंड में हमारे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। और जहाँ पे हमने 2 बनाया हुआ है एक होल से, वहाँ पे हमें 2 बार ही बनाना है। इस तरह से 1, 2, ये 3। अब हमारा 2 आ गया तो इसके अंदर हमें 2 बार ही बनाना है। देखिए अगर आपसे कहीं पे जैसे झोल आता भी है तो आप कहीं कहीं पे 2 बार बना दें, तो इस तरह भी आपका झोल नहीं आएगा। पहली बार तो इसमें आपका झोल आएगा ही नहीं। अगर आ भी रहा है तो आप कहीं कहीं पे 2 बार बना दें बीच बीच में, और आप इस तरह से बनाते हो जाएं। देखो पहले राउंड में 1 था, फिर हमारे 2 हो गए, अब के राउंड में हमारे 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर हो जाएंगे। तीसरे राउंड के अंदर 3 बार हो जाएंगे, चौथे राउंड के अंदर 4 बार हो जाएंगे, 5वें राउंड के अंदर 5 बार हो जाएंगे। इस तरह जिस तरह आप घेर बड़ा करते जाओगे उसी तरह हमारे बीच बीच में फंदे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से देखिए। इसके अंदर देखिए मैंने 3.5 mm का ये क्रोशिया हुक लिया है। तो कर लेती हूँ मैं इस राउंड को भी इस तरह से पूरा। देखिए इस तरह से ये मेरे घेर बन के तैयार हुआ है। इसके अंदर मैंने 3 ही राउंड किए हैं। अब यहाँ से हम अपना डिजाइन चालू करेंगे। तो हम पहले पिंक कलर अपना लगाएंगे। देखो यहाँ से मैंने ये पिंक कलर लगाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैं नोट लगा लेती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने नोट लगा ली है और अब मैं यहाँ पर चेन बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेन मैंने यहाँ पे बना ली है। और 7 चेन बनाने के बाद जहाँ से मैंने ये नोट लगाई है यहीं पे हम इसको डाल देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4 चेन बना लेंगे यहाँ पे। 1, 2, 3, 4 हम छोड़ेंगे। देखो 4 चेन, 1 चेन, 2, 3 और ये 4 चेन छोड़ेंगे। और 5वीं चेन के अंदर हम इस तरह से यहाँ से लूप उठाएंगे। फिर से यहाँ पर हम चेन बना लेंगे 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेन हमने बना ली। सेम जगह हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे इस तरह से। तो हमारे देखो 2 लूप बन के तैयार हो गई है ये इस तरह से। फिर से हम 4 चेन बना लेंगे। 2, 3, 4। एक, 2, 3, 4 यहाँ पर हम 5 चेन बना लेंगे। 1, 2, 3, 4 चेन छोड़ के और 5वीं चेन से यहाँ से हम बीच से इस तरह से ले उठाएंगे चेन। और यहाँ पर फिर से हम 7 लूप बना लेंगे।
3 4 5 6 7 7 बनाने के बाद सेम जगह से फिर से हम इसको जोड़ देंगे इस तरह। फिर से 5 चेन बना लेंगे, 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद 4 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5वीं चेन के बीच में देखो यहाँ पे इस तरह से हम उठाएंगे और इसको इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से हम 7 चेन बना लेंगे, सेम जगह पर इसको जोड़ देंगे इस तरह से। 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे, फिर से 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद 4 चेन स्किप करके यहाँ पे लूप बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7। 7 चेन बना लेंगे, सेम जगह इसको जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से 5 चेन बना लेंगे और 4 चेन स्किप कर देंगे, 1 2 3 4 5। फिर से 7 चेन बना लेंगे, 2 3 4 5 6 7। 7 चेन बनाने के बाद सेम जगह इसे जोड़ देंगे इस तरह, 2 3 4 5 6। 6 हमारे इसके अंदर पत्तियाँ बनी हैं। अब क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे और जो ये लूप है हमारी यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। लास्ट के अंदर हम आ गए हैं इस तरह से। अब क्या करेंगे, देखो अब हम अपनी लूप के अंदर जाएंगे, इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम 2 चेन बना लेंगे। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया थोड़े लंबे क्रोशिया हम लेंगे इस तरह से। 2 एक हमारी ये चेन थी, 3 4 5 6 7। ये देखो हमने इसके अंदर 8 डबल क्रोशिए बना लिए। 8 डबल क्रोशिए बनाने के बाद हम यहाँ पर चेन बनाएंगे इस तरह से और इसके अंदर से इस तरह से लूप लेंगे और फिर हम इसके अंदर 8 डबल क्रोशिए फिर से बना लेंगे। 8 डबल क्रोशिए हमने बनाए, 8 डबल क्रोशिए फिर से बना लेंगे हम। देखो 8 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना लिए। अब जो हमने ये चेन बनाई थी 5 की, इसके बीच में इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हम फिर से अपनी ये लूप जो हमने बनाई थी इसके अंदर फिर से जाएंगे और हम यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया करेंगे जिस तरह हमने इसके अंदर किए हैं। इस तरह से एक 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस तरह से लूप से निकालेंगे और फिर से 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो 3 4 5 6
7, ये 8, 8 डबल क्रोशिया हो गए। 8 डबल क्रोशिया करने के बाद बीच में हमारे जो चेन है इसके अंदर हम इस तरह सिंगल क्रोशिया से करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद देखो डायरेक्ट इस लूप के अंदर जाएंगे और फिर से हम 8 डबल क्रोशिया करेंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे किए थे उस तरह से फिर से हम 8 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर बनते हुए आएंगे। देखो इस तरह से मेरे ये राउंड कंप्लीट हो गया है। मैंने एक राउंड ये बना लिया, एक राउंड मैं अभी और बनाऊंगी। तो पहले देखो मैंने यहाँ पे इसमें मोती लगाए हैं। इस तरह से, इसीलिए मैंने ये राउंड थोड़ा नीचे बनाया। मैं यहाँ से इसको चालू करती, लेकिन मैंने यहाँ से इसलिए बनाया है कि मैं इसमें मोती लगाऊंगी। तो इस तरह से देखो, चाहे तो आप इतनी भी इसको रख सकते हो, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप एक राउंड भी लगा सकते हो। अगर आप एक राउंड नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह से यहाँ पर मोती भी लगा सकते हो। तो चलो इस पर मैं एक राउंड और कर लेती हूँ। तो यहाँ से हम उठाएंगे, और यहाँ पर हम इस तरह से अच्छे से नोट लगा देंगे। और नोट लगाने के बाद उसी तरह से हम यहाँ पर चेन बना लेंगे 7 चेन बनाने के बाद इसी के अंदर इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद हम 4 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4। और जो 5वीं चेन हमारी ये है, इसके अंदर हम इसको क्रोशिया को डाल के और यहाँ पर इसी तरह से लूप बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पे ये बनाई है सेम। सेम लूप बना के इसी के अंदर डाल लेंगे और फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद हम यहाँ से 5 ही स्किप करेंगे, सॉरी 4 स्किप करेंगे। एक ये, 2 3 4 और 5वीं चेन के अंदर हम यहाँ पर डाल के इस तरह से ही हम, जैसे हमने यहाँ पे ये लूप बनाई है इस तरह से ही लूप बना लेंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखो फिर से हम लास्ट के अंदर आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपनी लूप के अंदर जाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया किए थे उसी तरह हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक तो हमारी चेन हो गई और दूसरा हमारा डबल क्रोशिया, तो 2 हो गए हमारे पास, 3 हो गए हमारे पास डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया हो गए हमारे पास, 5 डबल क्रोशिया हो गए हमारे पास, 6 डबल क्रोशिया हो गई, 7 डबल क्रोशिया हो गई, ये 8 डबल क्रोशिया हो गई। 8 डबल क्रोशिया करने के बाद हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस तरह से लूप, ये 2 फंदे हमें देख रहे हैं, इनके अंदर हम डालेंगे क्रोशिया हुक को और इस तरह से निकाल देंगे। सेम उसी तरह फिर से 8 डबल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारी सारी पत्तियाँ इसी तरह से बनेंगी। तो मैं आपको ये पत्ती कंप्लीट करके दिखाती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको लास्ट के अंदर दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। देखो 8 डबल क्रोशिया हमने कर लिया इसके अंदर। 8 डबल क्रोशिया करने के बाद ये चेन है हमारी, इसके अंदर हम जाएंगे और इस तरह से हम इसके अंदर देखो इस तरह से
बनाएंगे। फिर हम डायरेक्ट अपनी लूप के अंदर क्रोशिया हुक के ऊपर बल लेंगे और डायरेक्ट हम अपनी लूप जो बनाई है हमने 7 चेन की, उसके अंदर जाके हम इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेंगे, इस तरह से। देखो इस तरह से तो ये ड्रेस बन के तैयार हो गई। मैंने इसके अंदर 2 ही राउंड किए हैं। अब मैं यहाँ पे इसमें किनारी और कर लूँगी, तो यहाँ से मैं क्रोशिया को डालूँगी बीच से और मैं इसमें ग्रीन कलर से ही किनारी करूँगी। देखिए किनारी किस तरह करेंगे। हमारे जो ये स्टिच है इनके अंदर से हम क्रोशिया हुक के ऊपर बल लेंगे और इस तरह से निकालेंगे। फिर से मतलब डबल क्रोशिया नहीं करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर अगले स्टिच के अंदर जाएंगे, इस तरह से एक बार स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से क्रोशिया हुक के ऊपर बल लेंगे और यहाँ पर इस तरह से करेंगे। एक बार और करेंगे इसके अंदर इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया के अंदर जाएंगे, एक बार इस तरह से चैन लेंगे, फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया इसके अंदर करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे ये 2 डबल क्रोशिया है, हम इनको 2 को छोड़ेंगे और तीसरे के अंदर डालेंगे और इसी तरह से करेंगे 2 बार। फिर से 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, इस तरह से हमारी ये किनारी आएगी। तो देखो इस तरह से मैंने ये ड्रेस बना के तैयार की है। और मैंने ये कैप की भी नहीं बताई है आपको, तो मैंने देखो ये कैप इस तरह से इसमें चोली के अंदर ही टक कर दी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी खो जाती हैं, मिलती नहीं है, तो मैंने इसलिए इसके अंदर अब ये इसके अंदर मैंने जॉइंट कर दिया इसको। 1 नंबर और 0 नंबर को ये आराम से आएगी।